नगीना लोकसभा चुनाव को लेके जिस तरह से 3 कैंडिडेट जो हैं सामने उनका नाम आ रहा है और जनता उनके बारे में चर्चा कर रही है, तो अगर हम बात करें 3 बार विधायक रहे नेटौर से ओम कुमार जी की, तो जनता उनके बारे में भी बहुत चर्चा कर रही है। तो आज हमारे वो साथ हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर नगीना सीट की अगर हम बात करें तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नगीना लोकसभा सुरक्षित से एक ओम कुमार चमार को टिकट दिया है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं इस नगीना लोकसभा के दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैं आपका स्थानीय प्रत्याशी हूं। गांव मेरा महेश्वरी जट है और पूरे नगीना लोकसभा के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो मौका 75 साल में पहली बार मिला है कि कोई व्यक्ति स्थानीय चुनाव लड़ रहा है, तो आप सब लोग मेरी मदद करेंगे। और निश्चित रूप से आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रत्याशी दूसरी पार्टियों ने उतारे हैं, सब वो बाहर से हैं और वो बाहर के व्यक्तियों को हमने बहुत बना करके देख लिया। इस बार हमारी दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने ये ठाना है कि इस बार नगीना को हमने भारी बहुमत से जिताना है। उसका कारण है क्योंकि बाहर के व्यक्ति चुनाव लड़े और जीत करके चले जाते हैं और बाद में हमें उनका गुमशुदा का फ़ोटो लगाना पड़ता है। इस बार हमारे लोगों ने सोचा है कि हम पोस्टर फ़ोटो पे पैसे नहीं खर्च करेंगे, हम अपने व्यक्ति को जो यहाँ के स्थानीय हैं ओम कुमार, उसको जिताने का काम करेंगे। आज सारे गुरु रविदास जी और बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं और सभी धर्मों में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए उन सब के लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार बाहर के व्यक्ति की जमानत जब्त करवाएंगे और उनको 4 तारीख तक वेट करना है। 4 तारीख के बाद वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके अपने अपने ज़िलों में जाएंगे, क्योंकि वहाँ के ज़िलों ने उनको नकार दिया है, वहाँ उनको कोई पूछ नहीं रहा है। हमारी जिले बिजनौर के लोग सज्जन है, हमारी भाषा अच्छी है, हमारी पानी अच्छा है, इसलिए हर बार 75 सालों में बाहर से लोग आते रहे और हम उनको बनाते रहे। लेकिन इस बार मोदी जी ने जो स्थानीय व्यक्ति को ओम कुमार को टिकट दे करके नगीना लोकसभा में भेजा है, हमारे को सर्व समाज का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं बताता हूँ कि कम से कम 2 लाख वोटों से हम जीतेंगे, क्योंकि एक तरफ वो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ अकेला ओम कुमार चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, इसमें जिस तरह की जनता जो है, जनता को बरगलाया जाता है, जनता के बीच में जाके कहा जाता है कि हम ये विकास करेंगे, हम ये वाली बात करेंगे, और वो 5 साल में जो उनको एक बार अधिकार मिलता है उसका वो इस्तेमाल गलत कर जाते हैं। तो ऐसे में उन जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए 3 कैंडिडेट हो गए, एक गठबंधन वाली बात आ गई, एक चंद्रशेखर वाली बात आ गई, इनमें वोट कटने वाली बात आ गई, और एक आपका जो नाम आ रहा है जिसमें आपकी एक तरफा वोट वाली बात आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है जो दलित और मुस्लिम जो वर्ग है वो भी आपके साथ आ रहा है? देखिए, जो मुस्लिम समाज है उसको ये बात समझ में आ गई है। वो 500 किलोमीटर पे क्यों जाएगा? उसको तो ओम कुमार यहाँ पास में रहता है, वो अपने के पास आएगा कि 500 किलोमीटर पे जाएगा? वो 500 किलोमीटर पे नहीं जाएगा। इस बार मुस्लिम समाज ये देख रहा है कि वो हमारा बेटा है ओम कुमार, उनका भाई है, और उन्होंने सबने ये प्रण लिया है कि इस बार बाहर के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। आप देखना, मुस्लिम समाज का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। विधायक जैसे मनोज पारस से जनता ने जैसे कहा कि जो मंडावर रोड वाला मामला था, अगर हम मंडावर और केतुर वाले रोड की बात करें, इसी तरह से सांसद जो थे उन दोनों का अगर जनता के बीच में गए तो उनका ये कहना था कि हम विपक्ष में हैं, हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में लोग उनके खिलाफ थे। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं ना, विपक्ष का व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी 400 सीटों से जीत रहे हैं, नगीना जीत रही है, तो विपक्ष का व्यक्ति क्या करेगा? उसको कौन पूछेगा यहाँ पे? और वो तो जाने वाले हैं 4 तारीख को, मैंने आपको बता दिया है। 4 तारीख के बाद उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधना समेटना शुरू कर दिया है। 4 तारीख को बहुत ज़्यादा वोटों से नगीना लोकसभा जीतने वाली, कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे हम लोग। और मुस्लिम के साथ साथ सर्व समाज का वोट आज जा कर के देख लीजिए, किसी भी मुस्लिम समाज के गाँव में सब लोग इस बात के लिए
खुश हैं कि योगी जी की सरकार में आज किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होता है। आज योगी जी की सरकार में माँ बहनें सुरक्षित हैं। आज योगी जी की सरकार में सबको राशन मिलता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर में सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। कोई एक योजना आप ऐसी बताइए जो एक समाज के लिए, आज बिजली मिलती है तो सबको मिलती है, राशन मिलता है तो सबको मिलता है, आयुष्मान की सुविधा मिलती है तो सबको मिलती है। ये सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास पर नगीना लोकसभा जीतेगी और कोई जाति धर्म पार्टी इस बार काम नहीं आने वाला है। यही चीज करके तो वो हमेशा हमारे क्षेत्र को बरगलाते थे। आज उनकी ये जो बातें हैं ना, जनता इन चीज को समझ चुकी है। इस बार ना जाति पे जाएंगे लोग, ना धर्म पे जाएंगे, ना पार्टी पे जाएंगे। इस बार ओम कुमार के साथ, स्थानीय व्यक्ति के साथ जाएंगे। एक चीज ये भी है कि ये जैसे चंद्रशेखर जो पार्टी है, उनका ये कहना है कि अगर बीजेपी इस बार आ जाएगी तो इलेक्शन वाला रोल ही खत्म कर देंगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बड़ा इस देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरी दुनिया के संविधान को पढ़ करके भारत का संविधान बनाया है और ये दुनिया में सराहना होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं है और सबसे बड़ा संविधान कहीं है तो वो भारतवर्ष का है। इस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आज गरीब का बेटा अगर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना है तो ये मेरी ताकत नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की साहब की ताकत है, जिन्होंने संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्था करी कि आज गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, इस देश के राष्ट्रपति बनते हैं। और अगर ओम कुमार भी आज आपके बीच में 3 बार से विधायक है और 4थी बार सांसद का टिकट मिला है तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, गुरु रविदास जी की देन है। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि उनके बहकावे में नहीं आना है। मैंने बताया उनका 4 तारीख लास्ट है। वो हमारे बच्चों को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, 14-15 साल के बच्चे हैं, उनसे भी मेरी अपील है। उनकी राजधानी नेहटौर है, नगीना की राजधानी नेहटौर है, सब नेहटौर रहेंगे। इसमें एक चीज आती है, लोगों के बीच में वाली बात भी है कि सांसद जो है बन जाते हैं और उसके बाद 5 साल तक नजर नहीं आते। तो लोगों के अंदर ये डर है कि सांसद जो है उनके बीच में आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने अभी क्या विषय रखा, हमारा तो मुद्दा ही ये है, हमारा तो मुद्दा, इसी मुद्दे पे तो हम जा रहे हैं। जनता यही तो चाहती है कि इस बार स्थानीय व्यक्ति को हम वोट देंगे, बाहर के व्यक्ति को क्यों वोट देंगे। हम 75 सालों से देते चले आ रहे हैं, सांसद बनते हैं चले जाते हैं, फिर हमें पोस्टर छपवाना पड़ता है, गुमशुदा की तलाश। इस बार वो चीज़ नहीं होने वाली है। इस बार सारा का सारा बिना जाति धर्म पार्टी के लोग ओम कुमार के साथ रहेंगे। आप देख लेना, कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे और जब यहाँ से जीत करके जाएंगे, अभी तक हमारे जिले बिजनौर में कोई भी व्यक्ति दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देंगे हमारी लोकसभा को। अगर ऐसा हो जाता है, केंद्रीय मंत्री आप बन जाते हैं, तो अगर रोजगार की अगर हम बात करें, यहाँ रोजगार की कमी है, तो अगर ऐसे केंद्रीय मंत्री आप बनते हैं तो रोजगार को लेके भी कुछ होगा। मैं आपको बताऊं, इस जिले के अंदर 75 सालों में किसी पार्टी ने कुछ किया? जब हमारे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता था, कोई हमारे यहाँ पे दुर्घटना हो जाती थी, तो हम कहाँ जाते थे? हम जाते थे नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के हॉस्पिटलों में। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 600 बीघे जमीन के अंदर 300 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है। आज तक किसी ने किया था क्या? ये किसने किया? योगी जी ने किया है। आज बिजली 24 घंटे आ रही है, किसकी देन है? पहले कहाँ बिजली आती थी? एक जगह रामपुर से अगर बच गई तो बिजनौर को मिलती थी, नहीं तो बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे बिजली आ रही है, सबको राशन मिल रहा है, सबको आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, आज पहली बार दलित समाज के ओम कुमार को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने मौका दिया है स्थानीय व्यक्ति को। अब की बार लोग वो गलती नहीं करने वाले हैं जो पहले हो गई। ये कितना भी जोर लगा ले, 3 बार से नेटौर की जनता ने जिताया। अब की बार तो राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय जयंत चौधरी भी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, मिल करके काम करेंगे। और एक और बात बता दूं आपको, मेरा नाम है ओम कुमार। किस पे आता है? ओम पे। 2 तारीख को मेरा टिकट हुआ। जब प्रधानमंत्री जी का टिकट हुआ बनारस से, तो 2 तारीख को उनकी घोषणा हुई, तो 2 तारीख को मेरी घोषणा हुई। और जिस दिन 2 तारीख को घोषणा हुई,
3 तारीख को सारा गठबंधन तितर बितर हो गया, और जो सपने सजोए बैठे थे कि हमारा किसी से गठबंधन होगा, आज वो अकेले अकेले घूम। अच्छा, जैसे योगी आदित्यनाथ जी जो है बिजनौर आए थे आपका प्रचार प्रसार करने के लिए, अगर जनता में वाली बात देखी जाए कि जिसका प्रचार प्रसार करने के लिए खुद योगी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में विकास कार्य तो संभव लग रहा है। विकास कार्य के साथ साथ मैं आपको बता दूं, योगी जी आए हैं, मोदी जी भी आने वाले हैं। अभी तो मोदी जी भी यहाँ आएंगे, और योगी और मोदी की जोड़ी इस नगीना लोकसभा पर सबसे ज़्यादा नज़र है। सबसे ज़्यादा नज़र क्यों है? क्योंकि इस सीट पे आपने देखा होगा कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी ने बिजनौर के व्यक्ति को, नगीना के रहने वाले, मेरी जन्मभूमि कहाँ है? नगीना, उनकी जन्मभूमि ज़रा पूछ लेना कहाँ। ये तो मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपनी जन्मभूमि की सेवा कर रहूँगा। नेटवर्क की जनता ने 3 बार बनाया, इस बार नगीना की धरती की, अपनी जन्मभूमि की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। हर कीमत पे तन मन धन लगा करके अपने जनता की सेवा करूंगा, और अगली बार से इनका रास्ते बंद कर दूंगा, आने की इनकी जरूरत नहीं होगी, इतनी सेवा करूंगा अपनी जनता की। देख सकते हैं कि जनता जो है, ओम कुमार जी ने सारी बातें जो है खुल के बताई, जिस चीज़ को लेके चर्चा चल रही थी उस चीज़ को लेके भी बात करी। तो आप बने रहें, आगे किसी और जगह भी जनता के बीच में जाएंगे। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।